कहानी की शुरुआत में हमें एक शहर को दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग और तभी हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है और जिसका नाम ताइजू होता है। वो एक हाई स्कूल का और उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम सेनको होता है और वो एक साइंस स्टूडेंट होता है जो कि अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है कि तभी वहाँ तेंजू आ जाता है। तो उससे कहता है कि ये दवाई पी लो, तुम अपने दिल की बात। लेकिन टेंग्यू उसे नहीं पीता है और उसे बेसिन के टब में फेंक देता है। फिर उसने कहा कि मुझे इस सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तब सेंको के दोस्त उससे पूछे क्या वाकई ये। तब उसके दोस्त पूछते कि यह सच में प्यार की घुट्टी। तब उसने कहा कि ये घुट्टी नहीं पेट्रोल है और वह तेंग्यू के रग रग से वाकिफ़ है, इसलिए कि उसकी दी हुई दवाई वह नहीं पिएगा और उसे यह बात पता थी कि वह उसे कभी नहीं पिए। कि तभी हमें उसकी दोस्त को दिखाया जाता है जिसका नाम यूजिरिहा होता है और वह पार्क में उसका इंतज़ार कर कि तभी वह अपने दोस्त को आवाज़ दे के बुलाता कि उसे उसके लिए इतना इंतज़ार करना पड़ा। कि तभी उसने उसे देखा कि उससे वह क्या बात करना चाहता है और वह काफ़ी खुश लग रही थी। यूजिरिहा को देख के ताइजू एकदम हक्का बक्का रह गया और उसके सभी दोस्त करे कि वह उसे रिजेक्ट कर देगी, लेकिन वही सेनको ने कहा कि वह उसे एक्सेप्ट कर लेगी। तो उस पर सभी दोस्तों ने कहा तुम्हें कैसे पता। मुझे लगा कि मैं अपने दिल की बात कहूँगी तो वो मेरे से दोस्ती तोड़, लेकिन आज वह अपने दिल की बात उसे बताना चाहता था। लेकिन ताइजू जैसे अपने दिल की बात बतानी चाहे कि और यह बात वह करीब 5 सालों से उसे बताना चाहता कि तभी उसे आसमान में एक अजीब सी हरी रोशनी दिखाई। ताइजू उसे देख के एकदम दंग रह गया, ये क्या। सारे शहर में ये अजीब सी रोशनी और इस रोशनी को देख के सभी लोग हैरान थे। कि तभी हमें ताइजू को दिखाया जाता है जो कि अपनी दोस्त यूजिरिहा को बचाने के सभी जगह हरी रोशनी के कारण सभी पत्थर में बदलना शुरू हो गए थे और हर जगह तबाही और मंजर फैला हुआ था। सभी लोग और सभी जगह पत्थर के बन चुके। कि तभी हमें तेंजू को दिखाया जाता है जो कि वह भी पत्थर का बन चुका है और वह अपने दोस्त के बारे में सोच रहा है क्या वह ठीक होगी और वह अपने मन में सोच रहा है मैं अपने दिल की बात बता कर रहूँगा। लेकिन अब पूरे शहर में जंगली जानवर और बंदरों ने भी कब्जा कर लिया था और इंसान ना होने के कारण सभी जगह। और तेंजू ने कहा कि मैं अपने मन की इच्छा से अपने आप को जिंदा रखूंगा चाहे कितने भी दिन क्यों ना बीत जाए। और इंसानों के ना होने की वजह से सभी जगह काफ़ी शांति और सुकून था। कि तभी हमें एक गुफा दिखाई जाती है जिसमें तेंजू पत्थर की मूर्ति बना हुआ है। कि तभी उसके ऊपर से बूंद टपकती है जिसमें उससे वह पत्थर टूट जाता है और वह आज़ाद हो जाता है। कि तभी उसकी आंखें खुलती है और वह चिल्लाकर उठता है और वह कहता है आखिरकार मैं आज़ाद हो गया। कि तभी उसे कुछ याद आता है और वह बाहर की ओर देखता है, सभी लोग अभी भी पत्थर की मूर्ति। और यह देख के तेंजू काफ़ी उदास हो जाता है और वह अपने सभी मरे हुए दोस्तों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा होता है और उनकी यह हालत देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता और वह यह सोचता है कि यह जगह नहीं बदली होगी तो। और वह सोचता है कि मैं उसी पेड़ के पास वापस जाऊंगा जहां उसकी दोस्त वही थी। और वह पहले टाइम में सोच रहा था उसे एक पत्थर की चिड़िया मिली थी जिसे लेकर वह एक पेट हॉस्पिटल में गया था और वहां उसकी वह दोस्त भी आई थी जिसका नाम यूजिरिहा होता है और वह उसे काफ़ी पसंद करता है और उसे देखकर वह काफ़ी शर्मा गया। कि तभी उसने बताया कि यह क्लिनिक उसके स्कूल खुलने के बाद ही खुलता है, क्या उसे यह बात पता नहीं है। लेकिन वह भी अपने साथ एक चिड़िया लाई थी और वह भी उसे दिखाने आए थे। और तभी हमें उसके दोस्त को दिखाया जाता है कि जो वह भी पत्थर बन चुकी है। कि तभी हमें उस पेड़ को दिखाया जाता है जहाँ उसकी दोस्त मूर्ति बनी हुई है और यह देखकर वह काफ़ी खुश हो रहा है कि वह अभी भी ठीक और सही सलामत है। और यह देखकर वह काफ़ी खुश और उससे वह वादा करता है कि इस पत्थर से उसे आज़ादी दिला के रहेगा और उसी की याद ने उसे अभी तक जिंदा रखा। कि तभी वह अपने मन की बात कहने के लिए उसके सामने घुटने के बल बैठ गया और रोते हुए कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें। कि तभी उसे उस लड़की की याद आने लगती है जिससे वह प्यार करता है और उसकी याद में वह काफ़ी उदास हो जाता है। उस पेड़ पर वह मैसेज उसके दोस्त ने लिखा था और उसने कहा कि उस नदी के पीछा करते हुए उसके पास
और तभी उसे अपने उस दोस्त के देखकर वह काफ़ी खुश हो गया और उससे गले मिलने के लिए जाने लगा। तभी उसके दोस्त ने उसे रोक दिया और उसने बोला कि वह अभी ठीक है और उसे देखकर वह काफ़ी खुश हुआ। वह हैरान था कि क्या वही दोनों इस दुनिया में जिंदा। तब वह सोचकर वह काफ़ी हैरान हो गया कि उसने बताया कि हाँ, हम ही दोनों इस दुनिया में अभी तक जिंदा है। और उसने साइंस की हेल्प लेकर उस पत्थर को तोड़ दिया और वह आज़ाद हो गया। इस पर उसने कहा कि वह कब से यहाँ पर है, तो उसने बताया करीब 3000 साल तक। और अपने दोस्त के लिए उसने एक घर भी बनाया, जिसे देखकर वह काफ़ी खुश हो गया। बताया कि वह अभी तक अकेला ही रह रहा था, लेकिन अब उसके आ जाने के बाद वह काफ़ी मजबूत। तो उसने कहा कि मैं सब तुम्हारी मदद करूँगा, और यह सुनकर वह काफ़ी खुश हो गया था। अभी हमें बर्फ़ का सीज़न दिखाया जाता है कि वह अपने दोस्त की मूर्ति पर से वह बर्फ़ हटा रहा होता है, और वह अपने दोस्त का बाल बनाने के लिए सीप से उसके सारे बाल उखाड़ देता है, और इस कारण से उसका मुंह पूरा लाल हो जाता है। यह देखकर वह काफ़ी हंसने लगता है। तभी वह अचानक से एक पक्षी के ऊपर एक तरल पदार्थ डालता है, जिससे वह जिंदा होकर आसमान में उड़ जाता है। तभी वह यह बात चेक करने के लिए एक और पक्षी के ऊपर ऐसा ही द्रव्य डालता है, और वह भी जिंदा होकर आसमान में उड़ जाता है। यह देखकर वो दोनों दोस्त काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसने कहा कि अब आएगा असली मज़ा।
और उससे वह माफ़ी मांगता है कि तभी उसकी नज़र उस पेड़ पर लिखे हुए